दुनिया में ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती। उनकी अपनी कहानियां होती हैं, अपने डर होते हैं। सूरत के पास दुमास बीच एक ऐसी ही जगह है। ये सिर्फ एक रेतीला किनारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जो सदियों से लहरों की फुसफुसाहट में जिंदा है। ये ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझ लीजिए। ये दुमास का पहला और सबसे जरूरी नियम है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का मतलब है अंधेरे को खुद आपको ढूंढने का न्योता देना। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज की एक कैंटीन से। 5 दोस्त बैठे हैं और अपनी अगली ट्रिप के लिए बोरिंग आइडियाज पर बहस कर रहे हैं। गोवा, मनाली, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा था। तभी उनमें से एक, मयूर, जो अब तक चुपचाप अपना फोन देख रहा था, एक ऐसा नाम सुझाता है जिसे सुनकर सब चुप हो जाते हैं। जैसे ही मयूर के मुंह से दुमास बीच का नाम निकलता है ना, कैंटीन का शोर थम सा जाता है। ये बीच जो उसके अपने गांव के पास था, अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उन कहानियों के लिए जाना जाता था जो अंधेरा होने के बाद सुनाई जाती थी। तो ये कोई आम घूमने की जगह नहीं थी, ये एक तरह की चुनौती थी। दुमास की हवा में ही ना एक अजीब सा डर घुला हुआ है। वहां के मछुआरे सूरज ढलते ही अपनी नावें किनारे खींच लेते हैं। कहा जाता है कि ये बीच एक बहुत पुराने शमशान घाट पर बसा हुआ है, जहां मुर्दों की राख आज भी रेत में मिलती है। और हाँ, एक चेतावनी है जो हर किसी को दी जाती है। रात में अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो बस इसी डर और उत्सुकता के मिले-जुले एहसास के साथ वो लोग अगली दोपहर दुमास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। बीच पर तो मेले जैसी भीड़ थी। बच्चे रेत के घर बना रहे थे और परिवार हंस खेल रहे थे। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि उन भूतिया कहानियों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं ना, दुमास के दो चेहरे हैं। एक वो जो दिन के उजाले में दिखता है, हंसता खेलता जिंदा दिल, और दूसरा वो जो थोड़ा ध्यान से देखने पर नजर आता है। पहली चीज जो अजीब लगती है वो है वहां की काली रेत। और जैसे ही नजरें भीड़ से हटकर दूर तक जाती हैं तो एक अजीब सा खालीपन दिखाई देता है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जब दोस्तों ने इस काली रेत का राज पूछा तो मयूर ने वो कहानी बताई जो सिर्फ स्थानीय लोग जानते थे। उसने बताया कि ये रेत सिर्फ रेत नहीं है। सैकड़ों सालों तक ये जगह एक शमशान घाट थी, और ये काला रंग उन अनगिनत आत्माओं की राख से बना है जिन्हें यहाँ जलाया गया था। वो लोग अभी इसी बात को सोच रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो बीच पर खाली बोतलें उठा रहा था। वो उनके पास आकर रुकता है। उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई थी और आवाज लहरों की तरह ठंडी। वो बस इतना कहता है, इसके नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है, उन दोस्तों को अपने ही सवालों के साथ छोड़कर। उस बूढ़े आदमी की बात ने ना माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घोल दी थी। तभी कुशल की नजर दूर एक टूटे फूटे खंडर पर पड़ती है। वो वहां जाने की जिद करने लगता है। रिया और आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोमांच का नशा डर पर हावी हो चुका था। कुशल, मयूर और नील उस वीरान हिस्से की ओर बढ़ जाते हैं। ये शाम के 4 बजे की बात थी। उन्होंने 6 बजे तक लौटने का वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, नील को कुछ अजीब महसूस होता है और वह वापस लौट जाता है। अब उस खंडहर की तरफ सिर्फ मयूर और कुशल बढ़ रहे थे। सूरज ढलने लगता है, बीच खाली हो जाता है, पर वो दोनों वापस नहीं आते। जब मयूर और कुशल उस खंडहर से वापस लौटने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक भयानक सच का एहसास होता है। वो भटक गए हैं। चारों तरफ बस काली रेत का अंतहीन समंदर और लहरों का डरावना शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बीच उन्हें अपनी गिरफ्त से बाहर जाने ही नहीं देगा। और फिर जैसे ही सूरज पूरी तरह डूब जाता है, दुमास बीच अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। वो कहानियां जिन्हें वो अब तक मजाक समझ रहे थे, अब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। सबसे पहले एक आवाज आती है, हवा में तैरती हुई, बहुत ही मीठी और जानी पहचानी, कुशल। वो आवाज कभी लहरों से आती तो कभी ठीक उनके पीछे से। ये किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी, ये कुछ और था। तभी एक और आवाज मयूर को पुकारती है। ये आवाज सुनकर मयूर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये आवाज हूबहू उसकी दादी की थी, वो दादी जो 8 साल पहले खेतों से लौटते हुए गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। इसके बाद तो जैसे खौफ का एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है।
हवा में जलती लकड़ी की तेज बदबू फैल जाती है। दूर अंधेरे में एक सफेद साया चलता हुआ दिखता है। अचानक 10-12 कुत्ते उन्हें घेर कर भौंकने लगते हैं और फिर दूर से राम नाम सत्य है के नारे सुनाई देने लगते हैं, जैसे कोई अंतिम यात्रा उनकी ही तरफ आ रही हो। उस जलती लकड़ियों वाली भीड़ से बचने के लिए मयूर और कुशल भागकर समंदर के पानी में चले जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन तभी समंदर के अंदर से एक विशाल चमकती हुई आकृति ऊपर उठती है। ये खौफ की इंतहा थी। डर और थकान से दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह जब बाकी दोस्त, मयूर के मामा और पुलिस उन्हें ढूंढने बीच पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ रात के डर की खामोशी मिलती है। कुछ दूर ढूंढने पर उन्हें मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। उनके कपड़े गीले थे और पूरा शरीर चिपचिपी काली रेत से ढका हुआ था। लेकिन उस रात का खौफ सुबह होने के साथ खत्म नहीं हुआ। जब उन्हें होश आया तो दोनों तेज बुखार में दब रहे थे। वो सदमा इतना गहरा था कि आज भी सालों बाद वे नींद में चीख उठते हैं, और मयूर को आज भी कभी-कभी जलती हुई लकड़ी की गंध आती है जो उसे उस रात की याद दिलाती है। दुमास बीच की ये घटना एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्यों कुछ जगहें अपने अंधेरे अतीत को कभी पूरी तरह से भुला नहीं पाती? क्या वहाँ की हवा में, वहाँ की मिट्टी में वो कहानियां हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं?